हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूत बॉक्स यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में आई फिल्म कोल्ड स्किन के बारे में। इस मूवी को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है और रोटेन टोमेटोज पर 48% फ्रेश। 70% गूगल यूज़र्स ने भी इस मूवी को लाइक किया है। तो अब ज़्यादा एक्साइटेड ना होते हुए सीधा चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हमें काफ़ी पहले का टाइम दिखाया जाता है और हम एक शिप भी देखते हैं जहां हम एक लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम फ्रेंड होता है, जो कि एक वेदर ऑब्जर्वर था। गवर्नमेंट एक आइलैंड का मौसम का हाल पता लगवाना चाहती थी, तो इसी काम के लिए वो फ्रेंड को चूज़ करते हैं कि इसे वहां भेजकर पूरे 1 साल का मौसम पता लगवाया जा सके। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फ्रेंड को एक शिप के ज़रिए उस आइलैंड पर छोड़ा जाता है। यहाँ से फ्रेंड को मौसम के बारे में खबर देते रहना थी। वहाँ एक वुडन कॉटेज था जहाँ उसे पूरे साल के लिए रहना था। वो उस कॉटेज के अंदर जाता है और खिड़की से उसे एक लाइट हाउस नज़र आता है। फिर हम देखते हैं कि शिप का कैप्टन और फ्रेंड उस लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि लाइट हाउस में ही रहा करता था। उसका नाम ग्रूनर था। शिप का कैप्टन उस आदमी से पूछता है कि यहाँ पहले जो लड़का आया था, जो मौसम का हाल बताया करता था, वो कहाँ पर है, हमें उसे अपने साथ लेकर जाना है। तो वो आदमी कैप्टन से कहता है कि उसे कोई बीमारी हो गई थी और फिर वो मर गया। तो कैप्टन उससे पूछता है कि उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है। वो आदमी उसे बताता है कि वो बीमारी की हालत में एक बार कहीं बाहर गया था और कभी वापस नहीं आया। हो सकता है वो समुंदर में डूब गया हो। और फिर वो कैप्टन वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी गन फ्रेंड को देता है और कहता है कि इस आइलैंड पर खतरा है और तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो कैप्टन वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्रेंड वहाँ पर मौजूद घर के अंदर आ जाता है। अगली सुबह वो अपने काम पर लग जाता है। अब उस रात फ्रेंड बैठा होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके दरवाजे पर कोई है। वो दरवाजे के पास जाके देखता है तो कोई अजीब सा जानवर दरवाजे के नीचे से अपने हाथ अंदर कर रहा था। ये देखकर फ्रेंड बहुत डर जाता है और उसी कॉटेज में बने एक बेसमेंट में चला जाता है। और जब सुबह उठ के वो अपने घर के बाहर जाता है तो उसे अजीबोगरीब फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो कि उसके घर के बाहर से होते हुए समुंदर की तरफ जा रहे थे। फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आता तो लाइट हाउस जाता है ग्रूनर के पास, लेकिन ग्रूनर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता और वो कहता है कि तुम्हें उन लोगों के साथ ही चले जाना चाहिए था। फ्रेंड जानता था कि वो क्रेचर जो कल रात आए थे वो आज भी दोबारा आएंगे उसे ढूंढने के लिए। तो वो वापस जाता है और अपने घर के चारों तरफ लकड़ी की बाउंड्रीज बना देता है और तैयार रहता है। और जब वो घर के अंदर आकर देखता है तो उसे एक बड़ी सी राइफल और काफ़ी सारी बुलेट्स भी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा हौसला मिलता है। अब जैसे ही रात होती है तो हम देखते हैं कि वो क्रेचर दोबारा आने लगते हैं और फ्रेंड उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन वो क्रेचर्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए फ्रेंड अपने घर पर लगी बाउंड्रीज पर आग लगा देता है ताकि वो इसको क्रॉस ना कर सके और अंदर ना आ सके। लेकिन इससे उसके खुद के दरवाजे को भी आग लग जाती है। फ्रेंड डर जाता है कि कहीं उसका पूरा का पूरा घर ही ना जल जाए, तो वो अपने घर के बाहर आ जाता है और देखता है कि आग की वजह से सब क्रेचर्स वहाँ से जा चुके हैं। अब फ्रेंड का सारा घर जल रहा था और वो एक पत्थर के पास बैठकर ये सब देख रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रूनर पानी भरने बाहर आया है कि तभी फ्रेंड के पास एक क्रेचर आती है। वो समझने लगता है कि शायद ये मुझ पर अटैक करेगी, तो वो उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ ग्रूनर आता है और कहता है कि उसे छोड़ दो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। इसके बाद वो उस क्रेचर को अपने पास बुलाता है और क्रेचर ग्रूनर के पास चली जाती है। फिर ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ लाइट हाउस में रह सकते हो, क्योंकि ग्रूनर के पास रहने की चीज़ें और खाने का बहुत सारा सामान था। वो लाइट हाउस आते हैं और उनके साथ वो क्रेचर भी थी। फिर ग्रूनर फ्रेंड को बताता है कि एक बार इस क्रेचर ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। मैंने इसे अच्छे से ट्रेन किया है और अब ये बिल्कुल पालतू है। ये सुनकर फ्रेंड कहता है कि तुम मेरी शिप के साथ जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, हालांकि तुम्हें ये सब पता भी था। तो ग्रूनर फ्रेंड से कहता है मैं अब उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, यहाँ मेरी अपनी दुनिया है। मैं यहाँ का खुद बादशाह हूँ, जैसे चाहूँ रह सकता हूँ, जैसे चाहूँ खा सकता हूँ, और अब मेरा दिल भी यहाँ लग गया है। तो फ्रेंड उससे कहता है ठीक है तुम यहाँ पर रहो, लेकिन जैसे ही कोई नई शिप आएगी तो मैं उसे इशारा दे दूंगा कि मुझे भी अपने साथ ले जाए। ग्रूनर उसको बताता है यहाँ पर कोई बहरी जहाज़ नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कोई बहरी जहाज़ आए और उनमें से एक तुम्हारी शिप भी थी, जो कि अब 1 साल बाद ही आएगी। ग्रूनर उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, ये क्रेचर सिर्फ रात में ही हमला करते हैं, दिन में कुछ नहीं करते, तो बस तुम्हें रात में ही अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये कहकर ग्रूनर वहाँ से चला जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ग्रूनर उस क्रेचर को छत पर छोड़ आता है, जहाँ वो रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसके साथी क्रेचर वहाँ आ जाते हैं और लाइट हाउस पर चढ़ने लगते हैं। तो ग्रूनर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। वो फ्रेंड को भी कहता है कि तुम भी शूट करो, लेकिन उससे ये सब नहीं हो पाता और वो बेहोश हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ गुरुनर सारी रात क्रेचर से लड़ता रहता है और सुबह होने पर गुरुनर फ्रेंड के मुंह पर पानी मारता है और उसको उठाता है और कहता है तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें एक काम करना होगा, इन क्रेचर से लड़ना होगा। फिर वो फ्रेंड से कहता है कि पानी लेकर आओ और वो फ्रेंड को पानी लेने बाहर भेज देता है। जब वो पानी लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि गुरुनर उस फीमेल क्रेचर के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर फ्रेंड को काफ़ी अजीब लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब रात होते ही वो क्रेचर्स फिर से आने लगते हैं और अब फ्रेंड भी उन पर शूट कर रहा था। वो उन पर जमकर फायरिंग करता है। ये देखकर गुरुनर उसको वहीं छोड़कर दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है। फ्रेंड पूरी रात उन पर फायरिंग करता और उनसे लड़ता है। फिर सुबह होती है और गुरुनर दरवाज़ा खोलता है, लेकिन हम देखते हैं कि साथ रहने के बावजूद गुरुनर और फ्रेंड में बिल्कुल दोस्ती नहीं हुई और वो बस यहाँ रह के गुजारा कर रहे हैं। अब अगले सीन में हम फिर से रात होते देखते हैं, लेकिन वो क्रेचर आज नहीं आते। तो फ्रेंड गुरुनर से कहता है कि हो सकता है कि वो हम दोनों को देखकर डर चुके हैं और अब वो यहाँ नहीं आने वाले, क्योंकि वो जान गए हैं कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो गुरुनर कहता है नहीं, हमने उन्हें मारकर कम कर दिया था, लेकिन वो अपनी जनरेशन बढ़ा रहे हैं और फिर हम पर अटैक करेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो क्रेचर जो उनके साथ रह रही थी, फ्रेंड को उस पर तरस आने लगता है कि वो अपनी फैमिली से दूर रह रही है। फ्रेंड उसका नाम एनेरिस रख देता है। अब काफ़ी रातें गुजर चुकी थीं और किसी भी क्रेचर ने इन पर हमला नहीं किया था। तभी एक रात दोनों बैठकर चेस खेल रहे होते हैं तो देखते हैं कि वो क्रेचर फिर से इन पर हमला करने के लिए आई और उस हमले में गुरुनर का पाँव बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है। अब वो फीमेल क्रेचर यानी एनेरिस गुरुनर का पाँव चाट कर ठीक करती है, क्योंकि उसके सलाइवा में हीलिंग पावर होती है जिससे किसी भी चोट को ठीक किया जा सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेंड समुद्र किनारे खड़ा होता है और उसे एक शिप नज़र आती है। वो भागकर फ्लेयर गन लेकर आता है ताकि वो उनको इशारा देकर बता सके कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। इससे पहले कि वो फ्लेयर गन फायर करता, गुरुनर उस पर हमला करके उसको नीचे गिरा देता है और कहता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था। लेकिन फ्रेंड जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहता था, एज इन कि वो यहाँ रहना ही नहीं चाहता हो। गुरुनर और फ्रेंड के बीच खूब मारपीट होती है। ये देखकर एनेरिस भी गुरुनर पर अटैक कर देती है, जिससे गुरुनर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एनेरिस को मारने लगता है। जब एनेरिस को पता चलता है कि फ्रेंड वहाँ से जाना चाहता है तो वो उसको एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर एक बहुत पुरानी शिप पड़ी होती है। फ्रेंड ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और गुरुनर को जाकर उसके बारे में बताता है। तो गुरुनर फ्रेंड को बताता है कि वो इस जहाज़ के बारे में पहले से जानता है। वो बताता है कि ये पुर्तगीज़ लोगों का जहाज़ था और जब वो लोग यहाँ आए थे तो इन क्रेचर्स ने उन सबको मार दिया और आइलैंड तक आने का मौका ही नहीं दिया। और वो बताता है कि मुझे इस शिप से कुछ डायनामाइट्स भी मिले थे, लेकिन वो सब खराब हो चुके थे और कुछ डायनामाइट्स के बॉक्सेस समुद्र में गिर गए थे। तो फ्रेंड गुरुनर से कहता है कि चलो उस शिप की जाके तलाशी लेते हैं, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। गुरुनर उससे कहता है मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर फ्रेंड गुरुनर से कहता है कि पानी के अंदर मैं जाऊंगा, बस तुम मेरे साथ जाना और ऊपर से ऑक्सीजन पंप करते रहना। वो ये भी कहता है कि अगर हम डायनामाइट्स ले आए तो हम एक साथ काफ़ी सारे क्रेचर्स को मार पाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एनेरिस वहाँ नहा रही होती है और फ्रेंड भी वहाँ आ जाता है। तभी वहाँ पे गुरुनर ये सब देख रहा होता है और उसके चेहरे से ये साफ पता लग रहा था कि मानो उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा हो। फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड रूम में लेटा होता है तो गुरुनर वहाँ आता है और कहता है कि हम डायनामाइट्स लेने जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक बोट में उस जगह जाते हैं जहाँ से उन्हें डायनामाइट्स लाने थे। फ्रेंड गुरुनर से कहता है अगर मैं 3 बार रस्सी खींचूं तो समझ लेना कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और तुम मुझे ऊपर खींच लेना। अब हम देख पाते हैं कि फ्रेंड आयरन सूट पहनकर पानी में उतरता है और वहाँ उसे काफ़ी सारे डायनामाइट्स बॉक्सेस मिलते हैं। फ्रेंड एक एक करके उन बॉक्स में हुक लगाता है और गुरुनर उन्हें ऊपर खींच लेता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ वो क्रेचर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर फ्रेंड काफ़ी पैनिक हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सूट भारी होने के कारण वो उठ नहीं पा रहा था। तभी वो 3 बार रस्सी खींचता है ताकि गुरुनर उसको ऊपर खींच सके, लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि गुरुनर जानबूझ के रस्सी नहीं खींच रहा था, जैसे वो चाहता हो कि फ्रेंड वहीं पानी में मर जाए, क्योंकि गुरुनर को फ्रेंड और एनेरेसिया की दोस्ती कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रही थी। खैर फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड उस आयरन सूट को उतारता है और खुद पानी से बाहर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट्स लगा देते हैं, लेकिन बुरी बात ये थी कि काफ़ी दिन बीत जाते हैं और वहाँ एक भी क्रेचर नहीं आता। अब हम देखते हैं कि आइलैंड पर विंटर सीजन शुरू हो गया है और स्नोफॉल भी होने लगी है। गुरुनर चाहता था कि वो क्रेचर्स को मार दे, इसलिए वो 24 घंटे बाहर ही बैठा रहता था ताकि जैसे ही वो क्रेचर आए तो वो डेटोनेटर का लीवर पुश करके डायनामाइट्स एक्टिव कर सके।
दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गुरनर को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि वो क्रेचर्स इतने दिनों से क्यों नहीं आए। इस वजह से वो अपना सारा गुस्सा एनेरिस पर उतारने लगता है, तो फ्रेंड उसे बचा लेता है। गुरनर फ्रेंड से कहता है कि आज रात जैसे ही क्रेचर आए तो तुम मुझे बताओगे। रात को हम देखते हैं कि फ्रेंड दरवाजे पर ही था ताकि वो इनका ध्यान रख सके। वहां पर गुरनर एनरेसिया को छत पर ले आता है और उसको चिल्लाने को कहता है ताकि उसकी आवाज़ सुनकर वो क्रेचर बाहर आए, और इसी के साथ वो चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि वो क्रेचर्स वहां आने लगते हैं। उनमें से एक क्रेचर नीचे खड़े फ्रेंड पर हमला कर देता है और वो उससे अपनी जान बचाकर भागने लगता है। इसी के साथ फ्रेंड लीवर पुश कर देता है और ब्लास्ट में वो क्रेचर्स मारे जाते हैं। अगले दिन हम एनेरिस को देखते हैं जो अपने बाकी बचे साथियों के साथ वहां होती है। यहाँ पर फ्रेंड को एहसास होता है कि वो क्रेचर्स कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो पीस चाहते थे। लेकिन गुरनर की शक्ति की वजह से, क्योंकि वो इन्हें मारना चाहता था, तो ये लोग भी उस पर अटैक करते थे। तभी वहाँ गुरनर आ जाता है और वो एनेरिस पर गन पॉइंट करके कहता है कि अंदर जाओ। लेकिन एनेरिस को उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि गुरनर ने उसके बहुत सारे साथियों को मार दिया था, और वो गुरनर को गुस्से से देखने लगती है। ये देखकर गुरनर को यकीन ही नहीं आता कि ये क्या हो गया, और वो पागलों की तरह बातें करने लगता है, और इसी के साथ वो लाइट हाउस में वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रेंड हड्डी से बनी शिप उस छोटे बच्चे क्रेचर को देता है कि अभी वो देख ही रहा होता है कि गुरनर उस पर फायर कर देता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि गुरनर और फ्रेंड में मारपीट हो जाती है और गुरनर उसको मारने ही वाला होता है। तभी फ्रेंड गुरनर को उसके असली नाम से बुलाता है। फ्रेंड उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वही वेदर ऑब्जर्वर हो जो मुझसे पहले यहाँ आया था, लेकिन तुमने खुद के बारे में झूठ कहा था कि तुम मर चुके हो। गुरनर ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि किसी को उसकी असली आइडेंटिटी पता चले, क्योंकि वो वहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था। ये सुनकर गुरनर लाइट हाउस के बाहर चला जाता है और सारे क्रिएचर्स उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। अब हम 1 साल बाद की कहानी देखते हैं जहाँ फ्रेंड को रहते रहते पूरा 1 साल गुजर चुका था। हम देखते हैं कि वहाँ एक कैप्टन और उसके साथ एक नया वेदर ऑब्जर्वर आया था जो कि अब फ्रेंड की जगह यहाँ पर काम करने वाला था। 1 साल में फ्रेंड के बाल और दाढ़ी काफ़ी बड़ी हो जाती है जिससे वो फ्रेंड को पहचान नहीं पाते। वो सोचते हैं कि शायद ये गुरनर है जो लाइट हाउस में काम करता है, और फ्रेंड भी खामोश रहता है। फिर कैप्टन उससे फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो उनको वही जवाब देता है जो शुरू के सीन में गुरनर ने दिया था कि उसे कोई बीमारी हुई और वो मर गया। अब फ्रेंड ने यहाँ गुरनर की जगह ले ली थी और वो उसी की तरह फील करने लगा था। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम देख पाते हैं कि एनेरिस भी अब वहाँ खुशी खुशी रह रही है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।